हेलो दोस्तों। बायोलॉजी के आज के हमारे इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ कुछ बेहतरीन बेहतरीन एक क्वेश्चन। तो चलिएगा, कंप्लीट नोट स्टोरी सेल्फ में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो है पौधों का जो नामांकन है। पौधों का जो नामांकन है वो किसके तहत किया जाता है, यानी कि जो पौधों को नाम देने वाले, जो पौधों को नाम दिया जाता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। पौधों को जो नाम दिया जाता है किसके अंतर्गत दिया जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं: नामांकन, वर्गीकरण, पहचान या वर्गीकी। तो चलिएगा यहाँ पे, तो जो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा वर्गीकी। और वर्गीकी में मैं आपको बता दूं, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं या जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में सब कुछ बताते हैं, फुल डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में आने वाले जो प्लांट से संबंधित या जितने भी हमारे पौधे होते हैं उनसे संबंधित जितने भी जो स्टडीज हैं उनका अध्ययन किसके तहत किया जाता है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पादक आकारिकी। जो पादक आकारिकी है यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत पादकों का जो आकार होता है, उनकी बनावट होती है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी अंतर हो सकता है, यानी कि जो आंतरिक है, जो आंतरिक है और बाह्य, उन दोनों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। यानी कि जो प्लांट मॉर्फी है उसके अंतर्गत जो कोई भी पौधा होता है उसकी साथ साथ में आकार, बनावट और उसके जो आंतरिक और बाह्य जो संरचना है उसका अध्ययन हम यहाँ पे किया जाता है। अगल अगले अगर मैं बात करता हूँ तो है कोशिका। कोशिका आनुवांशिकी की, यानी कि कोशिका जो आनुवांशिकी की अगर मैं बात करता हूँ कोशिका की, तो कोशिका शब्द से ही मिलकर बना है कोशिका, यानी कि साइटोलॉजी। अगर कोशिका के अध्ययन की बात बता दूं मैं, तो कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। अगर यहाँ पे बट आनुवांशिकी लिखा गया है तो इसके लिए जो ये वर्ड मिलकर बना है कोशिका प्लस के आनुवांशिकी के, तो इसी के तहत अगर मैं बात करता हूँ, जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट, जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी, कोशिका की खोज की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ इसके तहत, ये साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के तहत अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत कोशिका के अंदर की जो सभी चीजें होती हैं उनका अध्ययन करता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो उसके केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, केंद्रक के अध्ययन, केंद्रक के जो विभाजन की जो गतिविधि है उसका अध्ययन किया जाता है। और साथ के साथ में पौधे किस प्रकार से अपने जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरित करते हैं, इस प्रकार से सारे सारे को हम इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स है, साइटोजेनेटिक्स में हमने क्या क्या, जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जब इसका अध्ययन किया था कोशिका का, तो इसको क्या बोला गया था, साइटोलॉजी बोला गया था। तो मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत किस किस के, तो कोशिका के अंदर जो सभी प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उनका जो केंद्रक है, केंद्रक के जो विभाजन की विधि है उसका अध्ययन किया जाता है। पौधे किस प्रकार अपने जो एक गुण से दूसरे पीढ़ी में अपने गुण आंतरित करते हैं या उनको भेजते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। चलिएगा आगे जो है हमारा वो है पादक पारिस्थितिकी, यानी कि प्लांट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत जो पादक होते हैं, पादक उनके वातावरण से आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जिसमें जो पौधों का सामाजिक जीवन है और जो उनका भौगोलिक विस्तार है और अन्य जो उनसे मिलती जुलती जितनी भी चीजें हैं उसका किसका पादक इकोलॉजी में, इसका यानी कि प्लांट इकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। प्लांट इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एक बार फिर से बता दूं मैं, जो प्लांट है उसके अंतर्गत, जो प्लांट है उसके वातावरण से संबंधित जितने भी अध्ययन है उसका अध्ययन किया जाता है, वातावरण, और इसमें पौधों के सामाजिक जीवन, भौगोलिक विस्तार और उन्हें मिलती हुई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आपसे, पादक जो शरीर क्रिया है जिस प्रकार आदमी की होती है उस प्रकार से प्लांटों की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत उसकी जितनी भी जीवन शैली है, यानी किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से वे अपना भोजन ग्रहण करते हैं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले अध्ययन की ओर। तो भ्रूण विज्ञान की इम्ब्रोलॉजी, इसके अंतर्गत जो कि एक लैंगिंग प्रजनन विधि है, यानी कि एक युग्म, यानी कि जो जाइगोट बनता है किस प्रकार से वो गर्भ धारण करके दूसरे उसका पूर्ण रूप से उसका विस्तार किया जाता है, सभी दशाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इवोल्यूशन की, यानी कि विकास के बारे में, तो विकास क्या है, पृथ्वी पर जितने प्रकार के अलग अलग प्राणी हैं, उन प्राणी या पादक है, उन वे कब पैदा हुए थे और किस किस अन्य चीज़ों से उनका संबंध रखते हैं, उसके बारे में हमने इस विकास के तहत, इवोल्यूशन के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ आर्थिक पादक विज्ञान के बारे में, तो इसके अंतर्गत पौधों की जो उपयोगिता है, यानी कि पौधे किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, यानी कि आर्थिक रूप से, अगर आर्थिक की बात अगर करेंगे तो आर्थिक का मतलब होगा हमारे जीवन से संबंधित। तो हमारे जो जीवन से संबंधित किस प्रकार जो पौधे हैं वो संबंधित है, इनका सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ लास्ट दो के बारे में, तो पादक,
अगर देखो मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो ये भी हम पादक, ये भी पादक और अश्म विज्ञान से बना है, यानी कि जो हमारे जीवाश्म है, जीवाश्म है, यानी कि वो कह रहा है पैलियो बायोटनी जो है, ये इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जो पृथ्वी के अंदर। अब ये इसके अंतर्गत हम उन पौधों का अध्ययन करते हैं जो इस पृथ्वी पर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व उगे थे और अब नहीं है, और उनके सिर्फ अवशेष चट्टानों के रूप में पृथ्वी के स्तर में क्या है, नीचे दबे हुए हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है पैलियो बॉटनी के अंतर्गत। अगर लास्ट की बात करते हैं, जिसके जो कि आज का हमारा क्वेश्चन था कि पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इनके जो उनका नामांकन है किसके अंतर्गत किया है, टैक्सोनॉमी के अंतर या टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तो आपके लिए जितने भी, अगर मैं बात करता हूं तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत उनके संघ, यानी कि संघ का है वो किस प्रकार के वो वर्ग हैं, उनका गण कौन सा है, उनके कुल इत्यादि के बारे में भी उनका अध्ययन किया जाता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मुझे और इम्प्रेशन और अच्छे से मैं आपके सामने अपनी वीडियो ला सकूँ, उसके लिए मुझे आपका प्यार मिले, यही मैं चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।